आप लोग अर्घ चढ़ाते हो? कितने लोग अर्घ चढ़ाते हैं? हाथ ऊपर करना। इतने लोग अर्घ चढ़ाते हैं। अब कौन बताएगा अर्घ किसे कहते हैं? अर्घ किसे कहते हैं? 8 द्रव्यों के मिश्रण का ये थोड़ा सा कर रहा है। आप लोगों की अभी तक यही धारणा है अर्घ के बारे में कि अर्घ उसे कहते हैं जिसमें 8 द्रव्य मिला दी जाएं, उसका नाम क्या हो गया? अर्घ हो गया। ठीक है, यही धारणा आपके अभी तक बनी हुई है। 8 द्रव्यों को मिला दो तो अर्घ बन जाता है। पर सुनो, अर्घ का अर्थ क्या होता है? अर्घ का अर्थ होता है मूल्यवान। अर्घ का अर्थ होता है मूल्यवान। 8 द्रव्य का मिश्रण आपने अर्घ बनाया, लेकिन उसका यदि हम शब्दकोश में देखें तो उसका अर्थ मिलता है, अर्घ का अर्थ होता है मूल्यवान। अब आप लोग सुनते आ रहे हो कि राजा को अर्घ चढ़ाया, देवी देवताओं को अर्घ चढ़ाया, ऐसा सुनते आ रहे हैं ना आप लोग। इसलिए आप लोग देवी देवताओं को भी कुछ लोग अर्घ चढ़ाने लगे, उसका सपोर्ट करने लगे कि भैया उस ग्रंथ में लिखा है प्रथमानुग में उन्होंने फलाने देवता को अर्घ चढ़ाया, फलाने देवता को अर्घ चढ़ाया, इनको अर्घ चढ़ाया। अर्घ का अर्थ है ये 8 द्रव्य नहीं होती हैं आपकी। अर्घ का अर्थ है मूल्यवान वस्तु देना। राजा को मूल्यवान वस्तु भेंट की, देवताओं को मूल्यवान वस्तु दे दी। समझ में आ रहा है आपको? मूल्यवान वस्तु उनके पास रखना ये अर्घ है। इसलिए आप कहते हो अनर्घ पद प्राप्ताई अर्घम निर्वपामति, यानी अनर्घ माने होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। अमूल्य पद को पाने के लिए मूल्यवान वस्तु समर्पित करता हूँ, इसका नाम अर्घ है। इसलिए पहले अर्घ में मात्र चावल नहीं होते थे। अर्घ में पहले मोती होते थे, रत्न होते थे, ये मूल्यवान चीज़ें होती थी। गजमोती चढ़ा करके दर्शन करेंगे हम, रत्न चढ़ा करके दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि मूल्यवान वस्तु का नाम अर्घ हुआ करता है। जब हम मूल्यवान वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे तो हमें अमूल्य वस्तु प्राप्त हो। जैसे सुख है अमूल्य है, जैसे शांति है अमूल्य है, समता परिणाम है अमूल्य है, संयम है अमूल्य है, मोक्ष पर है अमूल्य है, ये सब अमूल्य है। हम अर्घ क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें इस जीवन में प्राप्त करना है। इसलिए अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामति, जिसमें उस पद का क्षय ना हो, ऐसा पद हमारे लिए प्राप्त हो, ऐसी चीज़ें प्राप्त हों जो हमारे लिए आगे चल कर के मोक्ष का साधन बनाए। इसलिए हम अर्घ चढ़ाते हैं। अब मात्र आप एक चटक, एक बादाम, एक लौंग और चावल, इसका नाम अर्घ मत समझना। अर्घ का अर्थ है मूल्यवान वस्तु प्रभु के गुरु के चरणों में समर्पित करना, इसका नाम अर्घ है। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो अर्घ चढ़ाना, ये मत देखना कि कौन से चावल है, कौन सी चीज़ है। मूल्यवान वस्तु है कि नहीं उसे देखो आप, कितनी मूल्य की है। जितने मूल्य की चढ़ाओगे उतना मूल्य पाओगे। इसलिए मूल्यवान वस्तु अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिना मूल्यवान वस्तुओं के अर्घ नहीं बनता। मात्र टूटे चावल लेकर के अर्घ की जो परंपरा चल रही है वो गलत है। जो आपको लेकर चलना चाहिए, अच्छे चावल लेकर के चलो, जैसे आप खाते हो। ऐसा ना हो कंट्रोल के चावल लेके आ जाओ, पूजन के चावल अलग होते हैं, भोजन के चावल अलग होते हैं, ऐसा बना करके नहीं चलना। यहाँ के नहीं होते कंट्रोल के, यहाँ मतलब इस पर कंट्रोल है। तो कहने का तात्पर्य अच्छे अच्छे चावल हो, अच्छे अच्छे द्रव्य हो, भगवान को चढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं। किसको चढ़ाने जा रहे हैं? भगवान के चरणों में चढ़ा रहे, गुरु के चरणों में चढ़ा रहे। और आपको मालूम है जैसा खेत में बीज बोया जाता है वैसी फसल आती है। अच्छा बोओगे अच्छा पाओगे, मूल्यवान बोओगे अमूल्य वस्तु पाओगे। ये नहीं है। इसलिए क्या चीज़ कही थी मैंने? अर्घ। अर्घ के बहुत सारे मायने होते हैं, समझ में आ रहा है ना? इसलिए अर्घ भेंट नहीं किया जाता, अर्घ समर्पित किया जाता है।